ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कैंसर पेशेंट को सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स जहां से इंपोर्टेड होके आती है वही ब्लॉक हो जाएगा तो हम कैंसर पेशेंट्स को कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। और लोकल गवर्नमेंट अगर ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में हमें प्रॉब्लम क्रिएट अगर करती है तो ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा है टू सस्टेन। यस, इसके लिए आपने आगे क्या प्रक्रिया अपनाई है? आगे यही है सर कि हम ये चीज आपके सामने प्रेजेंट किए हैं कि क्या क्या हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप इस चीज को प्रेजेंट करें ताकि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे कि वो प्लांट हम इंडिया में एस्टेब्लिश करके इंडियन साइड से इंडियन ओरिजिन का प्लांट होगा, मेड इन इंडिया होगा, और ये अक्रॉस द ग्लोब सबको फुलफिलमेंट होगा। सर, प्लान क्या है आपका और सरकार किस तरीके से सपोर्ट करे, आप इस तरीके से कैसे चाहते? प्लान अभी फिलहाल यही है सर कि हम इस चीज को प्रेजेंट करें ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुंचे कि कनाडा गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो वो प्लांट हम इंडिया में लाके इंडियन कैंसर पेशेंट को हो या इंडियन एम्प्लॉयमेंट में बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को लिमिट में दिया है कुछ? अभी हम वही सब स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। So we not only plan to manufacture technology, high tech in India, but we're also going to set up our own medical centers. And we are planning to set up 1,000 cancer centers all across India. So it's not just manufacture technology, we also want to set up, because we want to provide the best care at the lowest cost, and we want to make sure it's operates as a non-profit. Right. This is not focused on making money, going public, but this is focused on serving the people. तो इनका ये है कि अभी तक इन्होंने जो कुछ भी लाइफ में किया है ना, तो इट्स अ पे बैक टाइम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल सिटीजन। सो इनका ये मुद्दा है कि हम कैसे इंडियन ओरिजिन होने के खातिर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैंसर हॉस्पिटल्स का है उसको मजबूत करें अपने इक्विपमेंट से, अपने टेक्नोलॉजी से। ऑफ कोर्स इनका विजन 1000 कैंसर सेटअप सेंटर्स बनाने का है फिलहाल। ये जो सेंटर्स बनाएंगे, जो कहा जाता है कैंसर की जो मेडिसिन है इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जो आप यहाँ प्लांट लगा रहे हैं या जो आप एक्सपीरियंस करेंगे या ट्रीटमेंट देंगे, तो जो पेशेंट को दवाई देनी पड़ेगी इतनी महंगी, वही सेम दवा यूज होगी या आपके उससे कुछ फायदा होगा? सर, हम कैंसर का मेडिसिन नहीं बनाते हैं सर। बेसिकली हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, हम मशीन का मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कैसे हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे बनाएंगे कि अगर हम कनाडा या यूएस से मंगाते हैं तो वी आर पेइंग ह्यूज कस्टम ड्यूटी 35% और समटाइम 40%। सो वो हम सेव कर पाएंगे जिससे हम मशीन को और सस्ता कर पाएंगे। और हमारा जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सोर्स को फ्री देना, रेडियो एक्टिव सोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, जिससे कॉस्ट को और भी कम किया जा सके। सोर्स हाँ, टेलीकोबाल्ट सोर्स है या और भी सोर्सेज जो हैं वो बनाते हैं, इंडिया में ही बन रहे हैं, वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे हमारे मशीन में यूज होते हैं तो हम टेक्नोलॉजी को और भी सस्ता कर जो आप ये चीज बोल रहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्यों देंगे? क्योंकि सर कैंसर पेशेंट्स के बेनिफिट्स के लिए तो सरकार देगी। सरकारी मशीन नहीं, ये हॉस्पिटल्स को फ्री दे, हमें फ्री नहीं दे। हाँ, हमारे मशीन्स में वो सोर्स लगते हैं, तो अगर हम मशीन्स टेक्नोलॉजी दे रहे हैं लेटेस्ट ग्लोबली, बिकॉज तो अगर वो सोर्स में दे दे तो कैंसर क्योर बहुत इजी बन पाएगा। अभी आप देखो हर हॉस्पिटल के पास सबसे मनी मेकिंग रेवेन्यू होता है कार्डियोलॉजी का, लेकिन ऑन्कोलॉजी अभी धीरे धीरे बूम में आया है। तो इस हिंदी में इंस्टीट्यूट्स में और हम प्राइवेट में भी जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कार्डियोलॉजी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है हम इंडिया में स्टार्ट करें। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में है, कनाडा में है, यूरोप में है। तो हमारा मेन फोकस अभी ये है कि हम इंडिया में मेड इन इंडिया कंसेप्ट में कैसे गवर्नमेंट के साथ अलाइन होके काम करें। आफ्टरनून 12:10 we are starting the program. He is Mr. Krishnan Sutindara. He is Indian origin based businessman. From last 50 years he has given his work in the field of cardiology and oncology and radiation oncology. So he has a great journey which started from a small city of India, and he is still traveling to Canada and US. He is basically a US citizen,
but he has a tremendous support from Indian patients and patients globally.